Hello everyone, this is our English class and today we will start new chapter number 10, the tribute. So basically it is written by Dash Ben-Hur. About the author, Jitendra Narayan Dash was born on August 3rd, 1953 in Nayagarh district, Odisha. जितेंद्र नारायण डैश जो है वो पैदा हुए थे अगस्त में नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर जो है। ये राइट्स अंडर द pseudonym पेन नेम ऑफ डैश बेनूर। ये इनका जो राइटिंग नेम है, पेन नेम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये पेन नेम इनका अलग है और ये डैश बेनूर के नाम से लिखते हैं, ऑल्दो इनका नाम जो है वो जितेंद्र नारायण डैश है and is a very popular name in Orient literature। और ये बहुत ही पॉपुलर नाम है ओरियन लिटरेचर के अंदर। His major contribution has been in the field of child literature consisting of folk tales and legendary stories। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान जो दिया है वो चाइल्ड लिटरेचर के अंदर दिया है, जहाँ पे इन्होंने folk tales लिखी हैं और कुछ legendary stories भी लिखी हैं। He was the winner of Orissa Sahitya Academy Award for his Kunapen Anabana Gita in 1987। और इनको उड़ीसा के लिए विनर रहे ये उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड के, और इस काम के लिए ये अवार्ड मिला था इनको। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। The tribute. As I reached my desk in the office, my eyes stopped over a letter। जैसे ही मैं अपने ऑफिस में अपनी डेस्क पे पहुंचा, मेरी आंखें एक लेटर को देख रुक गई। It contained that familiar petite handwriting of my elder brother। उस पर जो राइटिंग लिखी हुई थी बहुत ही फेमिलियर थी और वो मेरे बड़े भाई की थी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी। बहुत लंबे समय के बाद में उन्होंने मुझे लिखा है। आई श्रैंक विदिन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज। और मैं अंदर से पूरी तरह हिल चुका था कि मैं इतने दिनों से लेटर नहीं लिख रहा था अपने घर वालों को। इन माई स्टूडेंट डेज इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर। मेरे स्टूडेंट डेज के दौरान मैं ये रूटीनली उनको लिखता था, राइट, मतलब लेटर्स उनको मैं चलते रहते थे मेरे। आई यूज्ड टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिक्टी बस, कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। मैं इतनी दूर अपने गांव जो है उस रिक्टी बस में जाता था, यानी टूटी फूटी थोड़ी सी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है जिस बस का, उसमें जाता था, जिससे और अपने साथ में कुछ भी सामान लेके नहीं जाता था जिससे मेरे को कोई इंजरी ना हो। माई होम माई विलेज दे यूज्ड टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरिबंड सिटी लाइफ। और मेरा जो घर था जो कि एक बहुत दूर विलेज में था, उसमें क्या था, मेरे को मेरा घर और मेरा विलेज, मेरा घर और मेरा गांव जो है मुझे खींच लाता था उस ऐसी जिंदगी से, सिटी की, शहर की ऐसी जिंदगी से जहाँ पे आदमी खत्म हो जाता है बिल्कुल। Now things have changed and I too have changed a great deal at that। अब चीजें बदल गई हैं और मैं भी काफी बदल गया हूँ और यही अच्छा हुआ है। A lot of cobwebs have settled around me। अब बहुत सारे जो है cobwebs जो है सेटल हो गए मेरे आसपास, यानी मकड़ी के जाले लग चुके हैं। I am swept that invisible tide of time and business। और मैं उस invisible tide of time यानी कि जिस समय की वो लहर आई है जो invisible है, उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुका हूँ। I was studying at Bhubaneswar where I got my job and now for these 2 years I have thought of home not even once। मैं पढ़ रहा था भुवनेश्वर और वहीं मुझे जॉब मिल गई और पिछले 2 सालों से मेरे को घर की बिल्कुल भी एक बार भी विचार नहीं आया। Many a time my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her। और मेरी मदर ने मुझे कई बार लिखा है कि मैं कैसे लापरवाही से घर वालों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ और ना ही उन्हें लेटर लिख रहा हूँ। She has even reminded me of those pre-marriage days of mine। और वो मुझे शादी से पहले के जो मेरी शादी से पहले के दिन थे उनके बारे में भी याद दिलाती है। Yet I have never been able to break those strands of complacency which has coiled around me। और फिर भी जो है मैं उन
बंधनों को नहीं तोड़ रहा हूँ जो मेरे आसपास बन चुके हैं और मुझे जकड़े हुए हैं। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, और मैं चुप रहा हूँ और ये प्रूव करते हुए कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं पूरी तरीके से चीजों से घिरा हुआ हूँ। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, अब वो कंप्लेन नहीं करती। प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड्स माई पोजीशन, हो सकता है कि वो मेरी पोजीशन समझ गई है। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, मेरे जो बड़े भैया हैं वो यूजुअली मुझे नहीं लिखते। He does not need anything from me, उन्हें मेरे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। He has never sought a token from me in lieu of his concern for me as an elder brother. ना ही उन्होंने कभी मुझसे एक छोटी सी चीज़ भी ली हो इस विचार को आते हुए कि वो मेरे बड़े भाई है। In those days when I was a student, the only thing that he inquired about was my well-being. उन दिनों में जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, वो सिर्फ इसी चीज़ की जानकारी लेते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या नहीं। During my stay at home, he would catch fish for me from the pond behind our house and would ask if his wife to prepare a good dish, for I loved fish. और जब मैं घर पे जाता था रुकने के लिए तो वो सिर्फ हमारे घर के पीछे जो पॉन्ड है वहां से फिश पकड़ के लाते थे और अपनी वाइफ को बोलते थे कि अच्छी डिश बनाओ क्योंकि मुझे फिश पसंद थी। When the catch was scanty, the dish would be provided exclusively for me. और जब कम फिश मिलती थी, कम फिश पकड़ते थे वो, तभी वो जो डिश होती थी वो सिर्फ मेरे लिए बनाई जाती थी। He would say to his wife, "You must take the dish as delicious as possible, using mustard paste for babuli." और वो अपनी वाइफ को कहा करते थे कि जितनी डिश डिलीशियस बना सकते हो उतनी बनाओ, उसके ऊपर मस्टर्ड पेस्ट लगा दो बाबूली के लिए। Even now he is the same man with the same tone of love and compassion. आज भी वो वैसे ही व्यक्ति हैं और उनकी वैसे ही बोलने के अंदाज है, वही प्यार और कंपैशन के साथ में। Nothing has changed him, कुछ भी नहीं बदला। His 7 children, उनके 7 बच्चे, father, mother, cattle, fields, household responsibilities, माताजी, पिताजी, जानवर, fields और हाउस की घर की जिम्मेदारियां। He is same, my elder brother, वो अभी भी सेम है, मेरे बड़े भैया। I handled the letter carefully. He asked me to come home. मैंने लेटर ध्यान पूर्वक सावधानी से खोला और उस पर लिखा था कि मुझे घर बुलाया है। Some feud had क्रॉप क्रॉप्ड अप, कुछ विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। द टू सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वेरल्ड, जो दो बहनें हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, यानी कि दो बहुएं जो है उनमें लड़ाई हो गई है। और पेडी फील्ड्स द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल एंड इमूवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंग अस। हमारी पेडी फील्ड्स जो खेत है और कॉटेज हमारा घर जो है, और जो सामान मूव कर सकता है और जो नहीं कर सकता, उनको 3 हिस्सों में बांटना है। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, और मेरी प्रेजेंस जो है बहुत ज़रूरी है, उसको ऐसा बेयर नहीं कर सकते कि मैं वहाँ पर ना हूँ। So that's all for today, students. Have a nice day ahead. God bless you all.